हिमाद्री 39 साल की हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं। उनका हमें मेल आया है। हिमाद्री बताती हैं कि उनके होठ हमेशा से काफी पतले रहे हैं, पर उम्र के साथ उनके होठ और ज्यादा पतले होते जा रहे हैं। इसको लेकर वो सहज महसूस नहीं करती। उन्होंने लिप फिलर्स के बारे में काफी सुना हुआ है। लिप फिलर्स यानी एक तरह की इंजेक्शन जिनकी मदद से होठों को ज्यादा आकार दिया जा सकता है और होठ थोड़े मोटे लगते हैं, वॉल्यूमिनस लगते हैं। हिमाद्री कई सालों से खबरों में लिप फिलर्स के बारे में सुन रही हैं, पर वो ऐसा हमेशा सेलेब्स को करते हुए देखती थी। हाल फिलहाल में उनकी जानकारी में कुछ लोगों ने लिप फिलर्स लिए। रिजल्ट देखकर हिमाद्री भी अब लिप फिलर्स लेना चाहती हैं, पर उनके मन में काफी ज्यादा डर है इसे लेकर। उन्हें डर है कि कहीं उनके होठ हमेशा के लिए खराब ना हो जाएं। इंटरनेट पर उन्होंने काफी कुछ पढ़ा है, पर उससे उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पा रही। वो चाहती हैं कि हम अपने शो पर लिप फिलर्स के बारे में बात करें, एक्सपर्ट से पूछकर बताएं कि उनके लिए कौन से लिप फिलर्स ठीक रहेंगे या आमतौर पर किस तरह के लिप फिलर्स इस्तेमाल करने चाहिए, इसके क्या रिस्क हो सकते हैं, साथ ही इसमें कितना खर्चा आएगा ये भी बताएं। अब पिछले कुछ समय से लिप फिलर्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं। कई लोग एक ट्रेंड को देखा देखी इन्हें लगवा लेते हैं, पर रिजल्ट हमेशा अच्छा नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि सेलेब्स की तरह दिखने की चाह को किनारे रखकर आप ये सोचें कि क्या आपको वाकई इसकी ज़रूरत है। अगर आपको हाँ ऐसा लगता है तो फिर आप रिसर्च करिए कि आपके लिए कौन सा ठीक रहेगा। चलिए सबसे पहले तो एक्सपर्ट से जानते हैं कि लिप फिलर्स होते क्या हैं। लिप फिलर्स का जब भी हम नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में सेलिब्रिटीज़ आते हैं जिन्होंने अपने लिप्स जो हैं वो बहुत ही मोटे और कई बार भद्दे लगने वाले लिप्स भी होते हैं। क्या ऐसा आपका भी सोचना है कि ऐसे हो जाते हैं लिप फिलर्स अगर कोई कराता है तो उन सब भ्रांतियों को तोड़ने के लिए आज मैं आपसे कुछ बातें करूँगी। लिप फिलर्स जो होते हैं वो एक ऐसे पदार्थ होता है ऐसा जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली भी होता है, बट एज के साथ साथ कम होता जाता है। उसे हम कहते हैं HA या तो कि हाइलुरोनिक एसिड। कुछ लोगों के जन्मजात ही लिप्स पतले होते हैं तो वो उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, मोटा बनाने के लिए भी लिप फिलर्स कराते हैं। क्या लिप फिलर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं? हाँ, हो सकते हैं। जो इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट रहता है, जो पदार्थ रहता है, वो जैसा मैंने आपको बताया हाइलुरोनिक एसिड ही रहता है। लेकिन हाँ, अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से इसको बनाती हैं और अपना ठप्पा लगा के अलग अलग प्रकार से बेचती हैं। जो हम लिप में फिलर्स यूज़ करते हैं, फिलर्स कई जगह और भी यूज़ हो सकते हैं। जहाँ पे भी आपको स्किन टाइट चाहिए या जहाँ से भी आपकी स्किन जो है उसका जो फैट है वो हट गया है, वहाँ पे हम फिलर्स को डाल सकते हैं। बट लिप्स क्योंकि बहुत बोलचाल के लिए यूज़ होते हैं तो यहाँ पे सबसे जो पतला जेल होता है वो डलता है। वो जैसे मैंने आपको बताया था एक प्री फिल्ड सिरिंज में होते हैं, तो वो आपके लिप्स में इंजेक्ट किए जाते हैं अपने आपके लिप्स के प्रोपोर्शंस के हिसाब से। पहले हम क्या करते हैं, एक सुन्न करने की दवाई या क्रीम आपके पूरे लिप्स पे लगाते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी दर्द ना हो। और बाकी इसमें जो ये प्रीफिल्ड सिरिंज आती है इसमें भी थोड़ा सा एनेस्थीसिया रहता है जिससे कि आपका दर्द जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। फिर आपके लिप्स में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ इंजेक्ट किए जाते हैं आपके लिप का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, आपके लिप्स को मोटा करने के लिए। कई बार लिप्स की जो आउटलाइन होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है लोगों की, तो उनको भी बनाने के लिए लिप फिलर्स का यूज़ हो सकता है। जब हमने एक बार लिप में फिलर्स डाल दिए तो 60 से 70% तक तो रिज़ल्ट दिखने ही लगता है। कई बार इसकी वजह से इतनी सूजन आ जाती है लिप्स पे कि आप घबरा जाते हो कि ये मैंने क्या करा लिया। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है आगे एक हफ्ते के उसके ऊपर कि आपकी जो सूजन है वो ख़त्म हो जाती है एंड जो ये फिलर है ये पानी एब्जॉर्ब करते हैं जिससे कि आपके लिप्स जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं। इस चीज़ में करीब 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं एंड ये लिप फिलर्स जो हैं वो चलते हैं करीब 6 से 9 महीने के लिए। रिस्क अगर कुछ भी नहीं है, अगर आपका इंजेक्टर मतलब जो आपके फिलर्स डाल रहा है वो अच्छा हो, उसको अच्छा एक्सपीरियंस हो और वो जो प्रोडक्ट डाल रहा है वो अच्छा हो। अगर आप किसी ऐसे के पास जाओगे जिसको कि बहुत एक्सपीरियंस नहीं है या जिसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है या वो ख़राब प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है,
तो डेफिनेटली बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। इतना भी रिस्क हो सकता है कि आपके लिप्स जो हैं वो हमेशा के लिए ख़राब हो जाए। लिप फिलर्स का खर्चा कितना आता है ये तो उस बंदे पे डिपेंड करेगा जो आपका फिलर डाल रहा है, और जो प्रोडक्ट वो डाल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सस्ते से सस्ता फिलर 4-5 हज़ार में आ जाता है, बट वो आपके चेहरे को ख़राब करेगा, अच्छा नहीं बनाएगा। जो एक एवरेज रेंज होती है फिलर्स की वो 15 से 25 हज़ार के बीच में होती है। लिप फिलर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं आपको ये तो समझ में आ गया होगा, पर हाँ एक बात साफ कर दूं, किसी भी तरह का कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको लगता है ठीक लगता है तो आप करवाइए, नहीं लगता मत करवाइए, पर सेलेब्स की तस्वीरों से इम्प्रेस होकर कोई भी ऐसा फैसला मत लीजिए जो आपको बाद में सूट ना करे। पहले अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, अपने शरीर के अकॉर्डिंग देख लीजिए वो चीज़ आपको सूट करेगी नहीं करेगी। एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए, एक अच्छा क्लिनिक ढूंढिए और उसके बाद ही कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए अपने फेफड़ों को कैसे मजबूत रखें। भले ही कोविड के केसेस कम हो गए हों, पर खतरा भी पूरी तरह से नहीं टला है। आज के समय में जब हर ऐरा गैरा वायरस सीधे आपके लंग्स पर हमला बोल देता है, ऐसे में लंग्स को मजबूत रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं, तंबाकू खाते हैं तो इन्हें हाथ भी मत लगाइए। एक्सरसाइज जितना आपके शरीर के लिए ज़रूरी है उतना ही आपके लंग्स के लिए भी ज़रूरी है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपका दिल तेज़ी से धड़कता है और आपके लंग्स तेज़ी से काम करते हैं। इस समय आपके शरीर को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ताकि वो ऑक्सीजन मांसपेशियों तक पहुंच सके, मसल्स तक पहुंच सके। ऐसे में आपके लंग्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इस ऑक्सीजन की पूर्ति करनी होती है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकालते हैं। आपके जो लंग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। एक्सरसाइज के दौरान आपकी ब्रीदिंग 1 मिनट में 15 बार से बढ़कर 40 से 60 हो जाती है, इसलिए एरोबिक एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। इस तरीके की एक्सरसाइजेस आपके लंग्स के लिए सबसे सही होती हैं। आपकी पसलियों के बीच में पाई जाने वाली मांसपेशियां सिकुड़ती हैं फिर खुलती हैं। ऐसे में लंग्स के अंदर मौजूद छोटे छोटे पाउच जल्दी जल्दी काम करते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन से भी बचकर रहें। हाथ लगातार धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, हरी सब्जियां और फ्रेश फल खाइए। साल में एक बार फ्लू की वैक्सीन लगवा सकते हैं अपने डॉक्टर से बात करके, डिस्कस करके। साथ ही अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो निमोनिया की वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। समझे, अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन की समस्या है या इससे बचना चाहते हैं तो किन चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। देखिए, कहा जाता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आपको ब्रेड, पास्ता, क्रीमी सॉस, चीज़, मेयोनीज, इन चीज़ों से थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। अब इस बात पे कितनी सच्चाई है, क्या वाकई ऐसा करना चाहिए, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे क्या वजह है, ये जानने के लिए हमने बात की न्यूट्रिशनिस्ट स्वाति बथवाल से। देखिए, स्वाति कहती हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन लिवर से निकलने वाले बाइल जूस का हार्ड डिपॉजिट होता है। होता यह है कि जब भी हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, कुछ भी जैसे कि मैदा, ब्रेड, सफ़ेद चीनी, चीज़, मेयोनीज, यानी वो चीज़ें जो इंसान ने बनाई हैं, यानी मैन मेड हैं, उनका कलर सफ़ेद है, अगर ऐसी चीज़ें लिवर के स्वास्थ्य पर असर डालती हैं। ये सभी चीज़ें लिवर के लिए पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इन चीज़ों को खाने के लिए मना किया जाता है। खास तौर पर अगर आपको स्टोन की समस्या है तो इसे खाने से परहेज करना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। ललन टॉप का सबसे ठेठ, सबसे खुरदुरा और सबसे बिगड़ैल वे भी आ गया है, पॉडकास्ट बाजा। सुनने के लिए डाउनलोड करिए दी ललन टॉप ऐप आज ही। शुक्रिया।